गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा रामगोपाल यादव जी गिरफ्तार हुए हैं, शिवपाल यादव जी गिरफ्तार हुए हैं और सतीश चंद्र मिश्रा जी अपने आवास पर हैं। इसी के साथ आपको ये भी अवगत कराना है कि जहाँ कार्यक्रम सब चल रहा था उसके बहुत पीछे एक पुलिस की जीप खड़ी थी, उसमें कुछ शरारती अस्थायी तत्वों ने उसमें आग लगा दी है। उसको हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर उनको सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और अन्य माध्यम से चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली के इनके जो मोदी जी हैं वो मीटिंग ले रहे, लगातार मुख्यमंत्री हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग अंदर अंदर अपनी बात दबा रहे हैं, अपने आप को सफाई दे रहे हैं। इनको तत्काल पद अपना छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा, इनको गवर्नर शासन लगा देना चाहिए और इनको अपना जो है तो वही ये क्या कर सकते हैं। इनके तो बीवी बच्चे हैं नहीं ना, और किसानों के लिए जा रहे थे, क्या कर रहे थे, कोई अपराध कर रहे थे भैया? कोई नहीं। समाजवादी पार्टी हमेशा गरीबों का आंदोलन। योगी सरकार सस्पेंड हो, योगी सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, योगी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए अगर नैतिकता है, नहीं तो समाजवादी ये लोग, ये जनता, ये इसको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। मुझे मेरे से देखा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गिरफ्तारी के बाद लखनऊ के इको गार्डन में अखिलेश यादव को लाया गया है और यहाँ पे भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा है। यहाँ पे छात्र भी आए हुए हैं और कई सारी महिलाएं भी हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने कई बार कोशिश की अखिलेश यादव से बातचीत करने की, जो कि नहीं हो पाई। हम कोशिश करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। ये योगी सरकार की साजिश है कि कोई इसके ऊपर मुकदमा ना उठे। उनके राजनीतिक के ऊपर ये मुकदमा उठाया गया। जान के हमारे किसान भाइयों को जान के गाड़ी चलाई गई है और इस बात पे हम लोग संघर्ष करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार को यही कहेंगे हम लोगों को न्याय दे। जो अखिलेश भैया ने कमी है, अखिलेश भैया ने जो कहा है कि 2-2 करोड़ रुपए और एक आदमी को देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, बात करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ। क्या कहना चाह रहे, क्या कह रहे भैया? बहन जी, हम ये कह रहे हैं मैम कि संघर्ष की जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक ना पड़े पत्थर पे छीनी हथौड़ी की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। इस लक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि हम सर में कफन लपेट सभी जब वीर निहत्थे जाएंगे और कुशासन का तख्ता पलटेंगे, शोषण का नाम मिटाएंगे। किसानों के सच्चा जनतंत्र तभी होगा, ये तो गणतंत्र हमारा है। और योगी मोदी गद्दी छोड़ो, हम नौजवान और किसानों ने ललकारा है, अखिलेश भैया ने ललकारा है, समाजवादियों ने ललकारा है। ये होगी बात। ये जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, गोरखपुर हो गया, हाथरस हो गया, लखीमपुर अभी लेटेस्ट, इस पर क्या कहेंगे? इस पर कहेंगे कि कितने ही वीर शहीद हुए, आजाद हमारा देश हुआ, लेकिन सत्ता जिसने पाई पूरा उनका उद्देश्य हुआ। गोरे से काले हाथों में सत्ता का हस्तांतरण हुआ, सामंतवाद और पूंजी पे मोदीवादी आवरण हुआ। पा करके नकली आजादी हम भारतवासी भूल गए, हम भगत सिंह के प्राणों का सब कर चुकाना भूल गए। चलिए आप ये भी बता दीजिए, आपके रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की गिरफ्तारी हुई, प्रियंका गांधी को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। ये लगातार जो गिरफ्तारियां हो रही है, लखनऊ में धारा 144 लागू है, लखीमपुर जा नहीं सकते, क्या कहेंगे सरकार के इस निर्देशों पर? ये सरकार का तानाशाही रवैया है, ये लोकतंत्र लूटतंत्र में बदल रहे हैं। लेकिन हम बता रहे हैं, यह जो नौजवान आज रोड पे है, अभी तो ये सिटी में मैसेज गया है लखीमपुर की घटना। जब किसान आंदोलित हुआ है तो सरकारें चली गई हैं और सरकार देखिएगा ऐसे जाएगी कि इनको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि इनकी व्यवस्था है कि बदली नहीं व्यवस्था केवल बदले शासन करने वाले तब थे लोग विदेशी गोरे, अब हैं लोग स्वदेशी काले, और सब काले कानून वही हैं और वही हैं तौर तरीके। शोषक और हो गए मोटे, खून कमेरों का पी के, किंतु उधर गुमराह कमेरा भटक रहा है मारा मारा, युगों युगों तक अमर रहेगा भगत सिंह बलिदान तुम्हारा। सरकार को क्या संदेश देना? सरकार को संदेश देना ये चाहता हूँ कि सरकार को अब इस समय इस्तीफा दे देना चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि किसान हमारा आज धरती का पुत्र कहा जाता है, अन्नदाता है, भगवान है। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है भगवत मौर्य। आप देख सकते हैं भगवत मौर्य जी ने अपने विचार रखे। उनका कहना है कि मोदी योगी को गद्दी छोड़ देनी चाहिए। बीजेपी की तरफ से बयान आया है कि 2 बीजेपी कार्यकर्ता भी मर गए, ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है। अब यही बात की कि 100 नंबर की गाड़ी जला दी गई। इसके पीछे यदि कार्यकर्ता हमारा 5 साल से लाठी डंडे खा रहा है, जुल्म झेल रहा है, अपराध झेल रहा है, मुकदमे झेल रहा है, तो वो ऐसा काम क्यों करेगा?
ये केवल भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और कार्यकर्ताओं को और उनकी छवि धूमिल करने के लिए करी जा रही है। और भी बात करते हैं, क्या कहेंगे सर, योगी सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ से? योगी सरकार, केंद्र सरकार दोनों मिलकर के पूरे देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं। आज किसान 10 महीने 11 महीने होने जा रहा है, आंदोलित है और उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? मैं राजेंद्र कुमार, पूर्व राजस्व मंत्री। क्या कहना चाह रहे हैं आप, जो लखीमपुर में नहीं जाने दिया जाता है, जगहों पे जिस जगह घटना होती है वहाँ पे जाने नहीं दिया जाता है, प्रियंका गांधी को भी हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस तरीके? मैं एक लाइन में कहा कि ये सरकार जो है पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, चाहती नहीं है। और क्या कहना चाहेंगे किसानों के लिए, क्या कहेंगे? आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे किसान भाइयों के ऊपर अत्याचार करने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मर्डर करने का काम किया है, तो हमारी मांग है भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री और उनके लड़के को तुरंत अरेस्ट किया जाए और किसानों के साथ इंसाफ हो। और समाजवादी पार्टी की जब सरकार आएगी तो हम लोग ऐसे आदमियों को, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता मर गए कहा जा रहा है। कोई नहीं मरा है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये किसान जो मरे हैं, किसानों को आंदोलन को दबाने की साजिश है, और जो मर गए हैं उनको दबाने की साजिश है, आंदोलन को कमजोर करने की साजिश है ये सब। क्या लगता है, आप योगी सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? योगी सरकार सस्पेंड हो, योगी सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, योगी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए अगर नैतिकता है, नहीं तो समाजवादी ये लोग, ये जनता, ये इसको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। ये धारा 144 लागू कर दी गई है, लखनऊ में गिरफ्तारी लगातार जारी है। ये सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र को दबाने की साजिश है। और क्या कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, इनके तो बीवी बच्चे हैं नहीं ना, और किसानों के लिए जा रहे थे, क्या कर रहे थे, कोई अपराध कर रहे थे भैया? हैं, कोई नहीं। समाजवादी पार्टी हमेशा गरीबों का आंदोलन और देखा है, गरीबों के लिए किया है, किसानों के लिए किया है, और आज क्या कहते हैं, इतना मांग कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार को उखाड़ के हम लोगों को फेंकना है। इन लोगों ने साजिश चलकर हमारे आंदोलन को कमजोर करने का। किसानों के लिए क्या? किसानों के लिए हम लोग का आंदोलन है कि जब तक किसानों का न्याय नहीं मिलेगा हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग कहना चाहते हैं माननीय बाबा जी से, हैं अजय बिष्ट जी से, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनको चाहिए, ये अपना जो मुख्यमंत्री चला रहे हैं शासन उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से फेल हो चुकी है, क्योंकि आजकल 3 दिन से रिपोर्ट आ रही है लगातार उत्तर प्रदेश यूपी, उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ 4थे नंबर क्राइम पे आ चुका है और गोरखपुर इनका 1 नंबर पे है। और भी आप देख लीजिएगा लखीमपुर में क्या हो रहा है? लखीमपुर में भी वही हो रहा है। इनका समझिए पूरा इन्होंने जो ये फैला रखा है खुद को मार के, जब कोई मरता समाजवादी आवाज उठाती है तो ये दूसरे आदमी को मार के दिखाते कि भाजपा का आदमी मर गया। ऐसा कुछ नहीं, इनकी सरकार फेल हो रही है, ये चलाने के लायक नहीं है, ये इतने भ्रष्ट नेता हैं। इनको चाहिए इस्तीफा दे देना चाहिए तत्काल, और इस्तीफा देके, वरना ऐसा होगा कि इनकी सरकार जाएगी, अगर समाजवादी आएगी तो 4 दिन नहीं लगेगी, सलाखों के पीछे नजर आएंगे। जहाँ पर भी आपराधिक घटना होती है, चाहे वो लखीमपुर हो, हाथरस हो, रोका जाता है, लोगों को जाने नहीं दिया जाता है। क्यों रोका? क्यों इनकी कमजोरी है, इनकी कमजोरी है, इनसे कहा जा रहा है, इनकी मंथन हो रही है। माननीय राष्ट्रीय दिल्ली के इनके जो मोदी जी हैं वो मीटिंग ले रहे, लगातार मुख्यमंत्री घटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग अंदर अंदर अपनी बात दबा रहे हैं, अपने आप को सफाई दे रहे हैं। इनको तत्काल पद अपना छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा, इनको गवर्नर शासन लगा देना चाहिए, और इनको अपना जो है तो वही। तो ये अभय यादव जी हैं हमारे साथ में, ये भी अखिलेश यादव जी के साथ गिरफ्तार हुए। जी, हमने भी वहीं पे धरने पे बैठे हुए थे, फिर पुलिस हमें ज़बरदस्ती उठा के लेके वैन में गई, फिर हालांकि थोड़ी देर बाद उन्होंने छोड़ दिया था, और पूरी यात्रा में हम अखिलेश भैया से कदम मिला के साथ आए हैं, और जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ये तानाशाही सरकार। लखीमपुर जा रहे हैं? लखीमपुर जी बिल्कुल जाएंगे, फिर जेल जाएंगे कि लखीमपुर? बिल्कुल। ये समाजवादी लोग जेल जाने से नहीं डरते हैं, ये संघर्षशील पार्टी है, हमेशा संघर्षों से ही आगे बढ़ी है। अच्छा जी। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे, योगी सरकार को क्या संदेश देंगे? हम बस यही कहना चाहते हैं कि तानाशाही कानून वापस लो, जो किसानों की हत्याएं हुई हैं उन्हें 2 करोड़ का मुआवजा दो, और जो दोषी हैं उन्हें फांसी पे लटकाओ, चाहे वो किसी भी मंत्री का बेटा हो, चाहे वो खुद मंत्री हो। लखनऊ में भी धारा 144 लागू है, लखीमपुर कोई जा नहीं सकता है। इस तरीके से जब हाथरस में घटना होती तब भी रोक दिया जाता है, तो जगहों पे जो जाने से सरकार रोकती, इस पर क्या कहना चाहिए? ये भारतीय जनता पार्टी केवल इतना काम करना चाहती है कि
जो उनकी जो ये कार्य कर रही है कि अब सत्ता के नशे में चूर नेता हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने सत्ता के नशे में चूर होकर 2 लोगों की हत्या हो जाती है, तमाम रेप हो रहे हैं, और इन सब चीज़ों को यदि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उजागर करना चाहते हैं, जनता के बीच तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उन बातों को रोकने के लिए ये गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया। ये गिरफ्तार करके लाए, और देखिए यहाँ पे किसी भी प्रकार की पुलिस मौजूद नहीं है। रामपाल यादव, शिवपाल यादव सब गिरफ्तार हुए। सभी गिरफ्तार हुए क्योंकि वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 2022 में दोबारा जीत के नहीं आ पाएगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी हमारे अखिलेश भैया पुनः चुनाव जीत के आएंगे, इसीलिए ये जनता के बीच में उन्हें जाने से रोकना चाहती है, परंतु लेकिन जनता ये बात समझ चुकी है कि आगामी स्थिति में माननीय अध्यक्ष जी दोबारा 22 में पुनः सरकार बनाएंगे। बीजेपी की तरफ से बयान आया है कि 2 बीजेपी कार्यकर्ता भी मर गए, ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है। अब यही बात की कि 100 नंबर की गाड़ी जला दी गई, इसके पीछे यदि कार्यकर्ता हमारा 5 साल से लाठी डंडे खा रहा है, जुल्म झेल रहा है, अपराध झेल रहा है, मुकदमे झेल रहा है, तो वो ऐसा काम क्यों करेगा? ये केवल भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी और कार्यकर्ताओं को और उनकी छवि धूमिल करने के लिए करी जा रही है।